दोस्तों, मई का महीना गोचर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस समय बहुत बड़े बड़े ग्रहों ने राशियां बदली। बृहस्पति राशि बदलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर गए। वहीं पर शनि मिथुन राशि के 10वें स्थान पर आ गए। दोस्तों, राहु केतु ने भी अपनी राशियां मई के महीने में बदली थी। दोस्तों, अब जून का महीना आने वाला है और इस जून के महीने में किस प्रकार की स्थिति रहेगी, इन ग्रहों का अपनी राशियों में आने के कारण, राशियों को बदलने के कारण किस प्रकार का असर मिथुन राशि पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि जून का महीना क्यों चौंकाने वाला रह सकता है और किस प्रकार की स्थिति जून के महीने में मिथुन राशि के लिए सामने आने वाली है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में, जो मिथुन राशि का ज्योतिष चैनल है। मित्रों, एक बात मेरी ध्यान रखना, अभी मिथुन राशि वाले जातक के लिए जून के महीने में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नौकरी नहीं करते मिथुन राशि वाले जातक, उनके लिए नौकरी लगने की या फिर कामकाज के शुरू होने की उम्मीद है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक को कोई काम मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई काम मिलना चाहिए। जून के महीने में जो धन के अंदर जो स्थिति बनी हुई है मिथुन राशि के लिए, हम ये कह सकते हैं कि धन होता है ना, धन के मामले में भाई का झगड़ा, कोई कानूनी विवाद के कारण धन नहीं निकल रहा है, कोई विवाद हो रखा है जिसके कारण धन का निकलना नहीं हो रहा है। यानी कि एक प्रकार से हमारे राजस्थानी में कहे तो माथा फोड़ी, एक प्रकार की दिक्कत जिसकी वजह से धन नहीं निकलता। चाहे वो नियम हो, चाहे कानून हो, चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से धन अटक गया है। तो जो ये अटका हुआ धन है, ये आने वाले समय में इस प्रकार की आशाएं बनती है, मैं ना नहीं करूंगा। मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से बड़े व्यक्ति से प्रॉपर्टी को लेकर कुछ यानी कि स्थिति बनी हुई है। बड़ा व्यक्ति मकान प्रॉपर्टी के बारे में कोई फैसला सुना सकता है, इस प्रकार की स्थिति है। बड़े व्यक्ति के का फैसला क्यों आएगा मकान और प्रॉपर्टी के बारे में? क्योंकि बृहस्पति देख रहे हैं। बृहस्पति नहीं होते तो अभी झगड़ा हो जाता। ये बृहस्पति की दृष्टि की वजह से उम्मीदें थोड़ी बनती है। तो दोस्तों, जून का महीना है ना, जून के महीने में मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की स्थिति है कि हम कह सकते हैं कि जून का ये महीना मिथुन राशि वाले जातक को नौकरी दे दे, नौकरी का कोई काम शुरू करा दे, करियर की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण शुरुआत कर दे। तो दोस्तों, करियर में कुछ महत्वपूर्ण हो जाए तो आश्चर्य नहीं है। इस प्रकार की चीजें बन सकती है कि करियर में कुछ महत्वपूर्ण हो जाए आपके। हालांकि कुंडली के आधार पर अंतिम परिणाम होगा, पर करियर में कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, इस प्रकार की आशाएं है। दोस्तों, उल्टा पलटा हो सकता है, उलटफेर हो सकता है करियर में। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। आपका यानी कि प्रभाव बढ़ना चाहिए, कामकाज के मामले में कुछ जॉब मिलने चाहिए, इस प्रकार की उम्मीदें आपके लिए बनती है। तो दोस्तों, बड़ा व्यक्ति होता है ना, वो प्रॉपर्टी और मकान का फैसला कर दे, इस प्रकार की भी उम्मीदें। इस पर जून में काम बन जाएंगे, इस प्रकार की थोड़ी आशा बनती तो है दोस्तों। हालांकि कुंडली के आधार पर देखना चाहिए कि किस प्रकार का फल रहेगा। तो ये थोड़ा दिखता है, हालांकि सूर्य का भार बहुत ज्यादा है इस समय। अभी क्या है कि स्थिति कुछ ऐसी है, हम ये कह सकते हैं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से इस प्रकार की स्थिति रहेगी कि कोई मित्र है, कोई भाई है, वो बाहर चला गया है। कोई मित्र या भाई के गायब हो जाने या बाहर चले जाने के कारण मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक विवाद पैदा हो गया। तो भाई और मित्र के बाहर जाने के कारण एक प्रकार से कोई भाई है या मित्र है, वो क्या है कि अचानक वो पीछे हट गया है, कोई चीज को छोड़ दिया है उसने, कोई चीज से पीछे हट गया है। तो इसके कारण क्या हुआ, मिथुन राशि वाले जातक को परिवर्तन करना पड़ रहा है कामकाज में, कोई भाई या मित्र के पीछे हटने के कारण। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति हुई होगी मई के महीने में, एक परिवर्तन। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए ग्रहों की स्थिति बहुत अलग प्रकार की है। हाँ, ग्रह यानी कि करियर के स्थानों पर घूम रहे हैं ना, कामकाज के स्थानों से घूम रहे हैं, तो हो सकता है कि इस समय पार्टनरशिप में कुछ महत्वपूर्ण कार्य बन जाए या बनने की दिशा में प्रयास हो जाए। बनने की दिशा में प्रयास भी हो सकता है कि
पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हो, पूरी तरीके से निपटारा ना हो, पर हाँ थोड़ा फैसला होने की स्थितियाँ थोड़ी बनती है जून के उतार में। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार से कुंडली को देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा को ये यानी कि झुठला सकता है ये ग्रह गोचर। हाँ, ये प्रभाव जरूर डालेगा, दो तीन चीजें तो देखने को मिलेगी। हालांकि मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की स्थिति है कि जो आपके दसम स्थान पर ग्रह प्रभाव है वो आपको विवाद ज़्यादा नहीं कराए और विवाद की बजाय आपके काम बना दे, ये जरूर होना चाहिए। पारिवारिक विवादों में जो पारिवारिक विवादों का भी ये 2025 समय या पारिवारिक कार्यों का भी समय है दोस्तों। जिनकी कुंडली में यानी कि थोड़े मान लीजिए कि राहु केतु खराब अवस्था में होते हैं उनके विवाद हो जाते हैं, और जिनके राहु केतु खराब यानी कि हम कहते हैं कि ग्रहण की अवस्था में नहीं होते हैं उनके लिए पारिवारिक कार्य हो जाते हैं। तो ये कुंडली के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, पर पारिवारिक मामलों में करियर के लिहाज से ये वर्ष 2025 बड़ा महत्वपूर्ण है। ये पारिवारिक चीज़ों को विवादों को निपटाएगा भी, पारिवारिक महत्वपूर्ण कार्य इसमें होंगे। इस प्रकार के ये वर्ष 2025 का रहने वाला है। जहाँ तक करियर के लिहाज है, करियर में भी महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलेगी। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए अभी जो मई का महीना चल रहा है, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जब 29 मई है, हो सकता है कि 29 मई को कोई महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि हो जाए मिथुन राशि के लिए, क्योंकि इस समय संजोग बहुत बलवान होता है दोस्तों। तो संजोग बलवान होने के कारण अगर आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया है तो आपके लिए कोई पॉजिटिव चीजें हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए 29-30 मई या 1 जून इस समय कोई धन की प्राप्ति हो जाए, या इस प्रकार के धन की प्राप्ति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण हो जाए। ये धन प्राप्ति के दिन भी है दोस्तों, धन के मामले में कुछ होता है इस समय 29 मई, 30 मई, 1 जून। तो दोस्तों इस समय धन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिल जाती है। कभी कभी धन संबंधी विवाद तो आते ही, धन संबंधी यानी कि प्रॉब्लम का समय तो है मिथुन राशि के लिए। धन के मामले में अड़चन होती है इस समय, चाहे वो भाई की अड़चन हो, चाहे नियम की अड़चन हो, चाहे कानूनी अड़चन हो, चाहे कोई झगड़ा हो, चाहे कोई प्लॉट हो। पर दोस्तों प्लॉट के संदर्भ में या मकान के संदर्भ में बड़े व्यक्ति के द्वारा कोई फैसला होना चाहिए। कोई विवाद के संदर्भ में बड़े व्यक्ति के द्वारा कोई फैसला होना चाहिए जून के उतार में। यानी कि आपका जो धन है, जो प्लॉट है, जो मकान है, उसके संदर्भ में बड़ा व्यक्ति जून के उतार में कोई फैसला सुना दे आपके लिए। दोस्तों इस प्रकार की आशा तो बनती है, पर कुंडली के हिसाब से अंतिम परिणाम होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, बड़े व्यक्ति के द्वारा आपके प्लॉट, मकान, धन, इसके बारे में फैसला सुनाया जा सकता है और आपके लिए हितप्रद हो सकता है। यानी कि एक प्रकार से वो आपकी बात मानने के लिए राजी भी हो सकता है, कुंडली में अगर दशा अंतर्दशा बढ़िया है तो कुंडली के अनुसार ही देखा जाएगा। आज 29 मई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। 29 मई, 30 मई को कोई यानी कि देख कर कार्य करना चाहिए। इस समय क्या है कि थोड़ा बहुत विवेक का प्रयोग करना चाहिए। इस समय कुछ ऐसा कार्य भी कर सकते हो आप जो आपके लिए बनी बनाई बात। हालांकि मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस समय विवेक का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। शत्रु या विरोधी के मामले में इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि हम एक प्रकार से खुद ही फंस जाए, तो इस प्रकार का कार्य मत करना। तो दोस्तों ध्यान से कार्य करना, इस समय विवेकपूर्ण कार्य करना चाहिए। ये थोड़े यानी कि प्रभावशाली दिन है। संतान और करियर और पार्टनर के बारे में ज़्यादा बताएंगे। 29 मई का दिन पार्टनर के बारे में महत्वपूर्ण रहेगा। पार्टनर, पारिवारिक कार्य, संतान के बारे में महत्वपूर्ण रहेगा, संतान के कार्य। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। एक प्रकार से 29 मई 30 जून को एक प्रकार से इस प्रकार की चीज़ें रहेगी कि पारिवारिक चीज़ें देखने को मिलेगी इस समय। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं जो विरोधी को परास्त करने वाली हो, कोई महत्वपूर्ण जीत भी मिल सकती है। अगर आपकी कुंडली की दशा अंतर्दशा बढ़िया हो तो बहुत बड़ी जीत भी इस समय तय हो जाती है, थोड़ी इस प्रकार की स्थिति भी हो जाती है। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए 29 मई 30 जून 30 मई 31 मई 1 जून, ये जो 2-3 दिन है इस समय धन संबंधी भी कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। 29 मई 30 मई 1 जून धन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है जिससे धन संबंधी विवाद सुलझ जाए। तो दोस्तों इस प्रकार की आशा भी बनती है। हालांकि कोई आपका मित्र है, कोई बड़ा व्यक्ति है, मित्र या भाई है जो बाहर चला गया है या काम से पीछे हट गया है, तो इसकी वजह से थोड़ा विवाद भी हुआ है।
तो अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इन ग्रह फलों को देखना चाहिए। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों, इस ग्रेट एस्ट्रो चैनल में आप सब